कुछ नहीं कर सकता हूँ। श्री गणेश काटो प्लीज दोस्तों। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो मैं पहले बैठ जाती हूँ, अच्छे से आराम से बैठती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो मैं डेली अपना ब्लॉग नहीं डाल पाती, उसकी वजह ये है कि मैं सोचती हूँ क्या डालूँ, ऐसा क्या डालूँ, रोज़ रोज़ क्या ही डालूँ अपने वीडियो में, आपको क्या दिखाऊँ। वही तो दिनचर्या रहता है, सुबह उठो, नहाओ, खाना बनाओ, बच्चे को स्कूल भेजो, घर वालों को काम पे भेजो, हस्बैंड को काम पे भेजो, खाना बनाओ, खाओ, फिर सो, फिर उठो, फिर खाना बनाओ। ये सब मुझे कभी कभी डाल देती हूँ, कोई स्पेशल डे रहता है तो कुछ मन करता है वीडियो डालने का, वैसे कोई बनाता तो है नहीं। अब मुझे हाथ में ऐसे मोबाइल रखे रखे बनाऊँ, फिर मेरे घर वाले बोले दिन भर इनके हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता, वो भी अच्छा नहीं लगता। घर वाले देखेंगे तो कहेंगे, जाहिर सी बात है कि इनके यहाँ से तो मोबाइल ही नहीं छूटता। पर मेरे पास ना अभी कुछ खास है और मैं सोच रही हूँ कि डेली इस चीज़ की ना आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। ये देखिए, ये आपको उल्टा है क्या? उल्टा क्यों दिख रहा है? अब इसका नाम पढ़ पा रहे कि नहीं? इस बुक का नाम है, अब दिखेगा, मैंने मोबाइल ही उल्टा पकड़ा हुआ था इसलिए कैमरा उल्टा था और मेरी बुक का नाम भी उल्टा दिख रहा था। ये देखिए, अभी भी उल्टा दिख रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे करके दिखाऊं क्या? तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही बनाऊं। तो मुझे ना मेरी ये पुरानी बुक, जो मेरी प्यारी बुक है बचपन से, ये मेरे पास ही है, पता है आपको। ये मुझे इतनी पसंद है, ये ना मेरी कहानी की बुक है। इसका नाम है एक लोटा जल। ये शायद अच्छे से नहीं दिख पा रही है, मैं इसकी फ़ोटो खींच के अपने थंबनेल में लगा चुकी हूँ, तो आप देख लेना। ये मेरी बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मैं ना जब मेरी शादी हुई ना तो मैं इसे अपने साथ लेके आई। 10 साल हो गए मेरी शादी को और अभी भी वैसी ही है। ये मेरी मम्मी मेरे लिए, मुझे ना कहानी पढ़ने और सुनने का बहुत शौक़ है, तो मेरी मम्मी ना मेरे लिए लेके आई थी और ये मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। सब कुछ छूट गया लाइफ में, ये नहीं छूटी। बहुत सी चीज़ खराबी हो गई, इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जब मेरे मन करता है तो मैं उसे पढ़ लेती हूँ। मेरे बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया, हमारे बचपन में नहीं था मोबाइल, हम तो इसी के सहारे रहते थे। तो ये मेरी जो बुक है ना बहुत प्यारी है। मैं सोच रही हूँ एक आध स्टोरी आपको भी पढ़ के सुना दूँ। तो इसमें बहुत सारी स्टोरी पता है, जैसे कि नाम बताती हूँ। पहले स्टोरी का नाम है इसका एक लोटा पानी, दूसरे का बलिदान, तीसरे का शत्रुता को मारो शत्रु को नहीं, चौथा मूर्तिवान परोपकार, शुभ चिंतक प्रभाव, कहानी का असर, 64 महाकाल, भक्त रानी मैनावती, 10वीं कहानी योगी गोरखनाथ जी, गुरु गुड़ ही रहे और नहीं, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वराय। और 12वीं कहानी गुरु गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गई। ये कहानी मेरी फेवरेट है, ठीक है, लेकिन मैं शुरू से सुनाऊंगी आपको क्योंकि ना ये कहानी सबसे प्यारी मेरी कहानी स्टोरी है। और भगत रविदास, मौजी भगत, तब से बैठा देख रहा हूँ, फिर आने की राह, बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरी है। मैं और भी नाम बताऊंगी, लेकिन इसकी मैं सोच रही आपको स्टोरी बताऊं। पता नहीं आपको इंटरेस्ट होगा कि नहीं मेरी स्टोरी सुनने में। तो पहले स्टोरी स्टार्ट करें, काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं ना इसका फर्स्ट सुनाती हूँ ना। तो एक लोटा पानी सुनाती हूँ। तो जो एक लोटा पानी की स्टोरी वो कुछ इस तरह है। चैतक महीना था, ग्वालियर राज्य का एक मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह देहात में होकर कहीं जा रहा था। ललक दोपहरी थी,
वैसे मैं ना सोच रही हूँ ये ब्लॉग डालने के लिए बाद मैं इसकी स्टोरी स्टार्ट करूँ, ठीक है। डेली स्टोरी पर बात, डेली स्टोरी सुनाऊंगी आपको। और हाँ, आप ठीक है, डेली आपको स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको अच्छा लगे। मतलब काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा अगर मैं आप स्टोरी सुनाती हूँ तो, मतलब इत्मीनान से पढ़ पढ़ के डेली सुनाऊंगी। अभी तो मैंने बहुत बकवास कर दिया। तो बचपन में ना मुझे कहानी पढ़ने और सुनने का बहुत शौक़ था। तो मैं दिन भर पीछे पड़े रहती थी अपनी मम्मी के। और मेरा ना जीजा थे एक, मतलब हैं वो, मैं काफ़ी छोटी थी और मेरी बड़े पापा की बेटी की शादी हुई तो जीजा कभी कभी आते थे ना, तो मैं उनके पीछे लगे, जीजा कहानी सुनाओ। जीजा बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे। वो डबल ए में थे और उनको दुनिया की कहानी आती थी और मुझे इतनी पसंद, दिन रात पीछे पड़े रहती थी, मुझे कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। तो वो ना मुझे कहानी सुनाते थे। तो ये जो हमारी पहली स्टोरी ना वो एक डाकू की स्टोरी है। मतलब वो डाकू ज़रूर था लेकिन वो अच्छे काम करता था, अच्छे कामों के लिए डाकू था। मतलब अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता था। तो एक जो हमारा डाकू, इसकी स्टोरी मुझे याद है, ठीक है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। मतलब अगर बुक पढ़ूंगी ना तो बुक में ऐसे एकदम तोड़ मोड़ उड़ के, पता है ना, रहती है। तो एक डाकू था, एक वो ना एक दिन भटकते 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 एक गांव पहुंचता है। बहुत गर्मी थी, जेठ की गर्मी, यहाँ बहुत गर्मी थी। अब वो एक टचौरे में आके बैठ गया और उससे बहुत प्यास लगी थी। और जहाँ पर वो बैठा था वहाँ शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी, एक चौरा, वहीं पर वो साफ करके बैठ गया। अब कहता है भगवान से, हे भगवान, मुझे इतनी प्यास लगी है, अब क्या मैं प्यासे ही मर जाऊंगा? मुझे आज क्या यहाँ इस जंगल में मुझे एक लोटा जल भी नहीं मिलेगा पीने के लिए, एक लोटा पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो उतने में एक बुढ़िया रानी आती है, बूढ़ी, जो हमेशा इतना पानी लेके शंकर जी को चढ़ाने आती थी। तो वो आती है तो वो पूछती है, कौन हो बेटा तुम? तो वो बताता है कि मैं डाकू हूँ, अपना नाम बताता है। तो उस बुढ़िया को दया आ जाती है उन पे, कहती बेटा लो ये पानी तुम ही पी लो। मैं महादेव को थोड़ी देर बाद, ये जो शंकर जी का शिवलिंग है इसको मेरे बेटे ने बनाया था, वो नहीं रहा, तो मैं रोज़ मैं ही आती इसमें एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो ये तुम ही पी लो, मैं फिर आऊँगा, मतलब फिर आऊँगी और एक लोटा। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल अपलोड करूँगी पक्का, ठीक है। ये स्टोरी बहुत लंबी है तो मैं इसका पक्का अगला पार्ट कल अपलोड करूँगी। बने रहिए मेरे वीडियो पे।